हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन पाठशाला में। और मैं हूं जसविंदर सैनी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। लाइन आपको पता है, जनरली हम लोग लाइंस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं उसको लाइन बोल देते हैं। एंगल्स कैसे बनते हैं, तो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइंस क्या होती है, लाइंस के पार्ट है कुछ, रे, लाइन सेगमेंट। एंगल्स कैसे बनते हैं लाइन से, और एंगल किस टाइप के होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजस्टेड एंगल्स, लीनियर पेयर्स। ये सारी चीजें आज हम अपने लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं लाइंस से। लाइंस क्या होती है, लाइन सपोज करो मैंने एक ड्रॉ किया है लाइन, मैं तीन चीजें ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने तीन चीजें ड्रॉ की है, आप देख रहे हो तीनों लाइन नजर आ रही हैं। लेकिन लाइन क्या होती है, बेसिकली लाइन वो होती है जिसके टू एंड पॉइंट नॉट एंड हो, मतलब कि एंड नहीं होने चाहिए। कंटिन्यूअसली इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन। दिस इज कॉल्ड लाइन। अगर कोई एक सीधी लाइन है, सीधी रेखा है, इसके दोनों पॉइंट ओपन है, एरो में शो करते हैं कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लाइन। अगर उससे कोई दो पॉइंट एक बीच का पार्ट में निकाल लूं, जैसे ये मैंने यहां से निकाल लिया, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि एक लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट मैंने निकाला, एक पार्ट। नाउ थर्ड इज, जो लाइन खींची गई जिसका देख रहे हैं आप, एक पॉइंट तो एंड है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, और ये आगे कंटिन्यूअस है, तो दिस इज कॉल्ड रे। दिस इज कॉल्ड रे। ये तीनों पार्ट हमारे लाइन के ही हैं। एक लाइन है जो दोनों एंड्स पर ओपन होती है, दिस इज कॉल्ड लाइन। लाइन से कोई एक पार्ट निकाल लिया जाए, दोनों के पॉइंट एंड पॉइंट है, ये दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट। यानी कि यार ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये फिक्स है, लाइन सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और अगर किसी एक लाइन सेगमेंट का एक पार्ट एंड है और दूसरा ओपन है, लाइन से ही लिया गया है, तो दिस इज कॉल्ड रे। तो ये तो थे लाइन के पार्ट। अब हम आते हैं एंगल पर। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स एक ही लाइन सेगमेंट है, एक ही लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट की बात की है, एक ये रे है, एक ये रे है। आप देख रहे होंगे कि जब when two line or two line segment or two ray meet at any point, they make a angle. It is called angle. इसको एंगल बोलते हैं। यानी कि जहां पर दो लाइन सेगमेंट या दो रे मीट करेंगी आपस में, उस पॉइंट पर एक एंगल क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल्स। अब हम कह रहे हैं यहां इधर ही बना, नहीं, ये आउटर भी बन सकता है, इसको भी बोल सकता है, ये भी एंगल है, दोनों साइड से एंगल हो सकता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा कैसे होता है। तो लाइंस हमारी ये हो गई। और एंगल्स क्या है कि जब दो लाइंस या लाइन सेगमेंट आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पे एक एंगल्स बनेगा। ओके, नाउ टाइप ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से मेक होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर मेरे पास ये दो एंगल्स हैं, ए बी सी एंगल 1, और एक एंगल मेरे पास ये है
पी क्यू आर, ये एंगल 2 है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या बोले जाते हैं? इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, so they are complementary. It means if angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree, so they are complementary angles. क्लियर है? यानी कि अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आता है तो वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे मैं कर देता हूं आपका एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो आप देख रहे होंगे कि एंगल ए और बी, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी, इट मीन्स 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए और बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा तो वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नाउ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी सेम है बिल्कुल। इसमें क्या है, जब दो किन्हीं टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री था, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। ए बी सी, इसको एंगल 1 बोला, और दूसरा एक एंगल हमने बनाया पी क्यू आर, इसको एंगल 2 बोला। अगर एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री होगा तो एंगल 1 और 2 यानी कि ए और पी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? यानी किन्हीं दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल होगा तो वो सप्लीमेंट्री होगी। सपोज करिए दिस इज 60 डिग्री मैंने आया मेरे पास, और ये मेरे पास आ गया 120 डिग्री। जब मैं इनको ऐड करूंगा 60 प्लस 120 तो ये आएगा मेरे पास 180। जैसे किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा तो वो क्या बोले जाएंगे? वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे। ओके, नाउ थर्ड इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एक फिगर बनाते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं। एक एंगल मेरे पास ये है और एक एंगल मेरे पास ये है। ये एंगल मैंने 1 बोला, ये 2 बोला। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। अगर किसी दो एंगल्स का वर्टेक्स और वन साइड कॉमन होगा, अगर किसी वर्टेक्स और किसी उसका साइड, एक साइड कॉमन होगी तो वे एंगल आपके एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे इसमें बीडी आपकी कॉमन है दोनों के लिए, और वर्टेक्स दोनों का ये है। एक चीज और है एडजेसेंट एंगल में, वन साइड कॉमन है, वर्टेक्स आर कॉमन एंड अदर टू साइड्स आर इधर, यानी कि एक इधर और एक इधर। कॉमन साइड्स के अपोजिट, वन साइड इज दिस साइड एंड दूसरी उस साइड, तो वो एंगल एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे। यानी यहां पे एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है।
अगर किन्हीं दो एंगल्स में उनका वर्टेक्स कॉमन और एक साइड कॉमन होगी और दो बाकी जो साइड है वो दोनों जो बना रहे हैं एंगल वो अलग अलग होंगे, तो दे आर द एडजस्टेड एंगल। नाउ फोर्थ इज लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है? ए बी सी डी। अब लीनियर पेयर में क्या है कि एक साइड कॉमन, एक सेम वर्टेक्स, एक साइड कॉमन है दोनों की। भाई आपका ए बी डी में भी 2 आ रहा है और डी बी सी में भी बी डी लाइन कॉमन आ रही है और दोनों का आप देख रहे हो वर्टेक्स भी सेम है। तो आप कह रहे होंगे कि ये तो फिर एडजस्टेड एंगल ही तो हो गया कि भैया एक साइड कॉमन और वर्टेक्स भी कॉमन, तो एडजस्टेड ही होगा। मैं लीनियर पेयर क्यों लिख रहा हूं उसको? तो लीनियर पेयर की खास बात यह है कि वहां पे हमने वर्ड यूज किया था कि वन साइड कॉमन, ओके, वर्टेक्स इज कॉमन, ओके। हमने बोला था अदर 2 साइड्स आर इधर, यानी कि इधर उधर हो। लेकिन इसमें क्या है, अदर 2 साइड्स आर अपोज। जो बाकी की 2 साइडें हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। एक ये इधर है, ये इधर, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो 2 एंगल्स जो होंगे वो लीनियर पेयर बोले जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 लीनियर पेयर। तो एडजस्टेड एंगल और लीनियर पेयर में डिफरेंस समझ रहे हैं आप लोग? एडजस्टेड एंगल और लीनियर पेयर दोनों सेम लग रहे हैं कि जो ये है एडजस्टेड एंगल में क्या है, कॉमन साइड और वर्टेक्स इक्वल होने चाहिए और दोनों साइड्स इधर उधर होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, साइड कॉमन, सेम वर्टेक्स, बट अदर 2 साइड्स आर अपोजिट होनी चाहिए दोनों एक दूसरे के, तो ये लीनियर पेयर बोला जाता है। सेकेंड थिंग्स और है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर में सम ऑफ द एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री। ये एक पहचान हो रहा है लीनियर पेयर की कि उनका दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम लीनियर पेयर बोल रहे हैं तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 + 2 इजिकल टू 180 डिग्री, यानी कि 1 + 2, यानी कि लीनियर पेयर अभी हमने पीछे पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि लीनियर पेयर जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। एवरी लीनियर पेयर एंगल विल बी सप्लीमेंट्री बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल्स नॉट इन द लीनियर पेयर। वो कैसे? ऐसे कर सकते हैं, देखो एक एंगल मेरे पास ये आया, एक एंगल सपोज करो मेरे पास ये है, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ये और ये सपोज करो 1 और 2 का सम 180 डिग्री आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री तो हो जाएंगे लेकिन लीनियर पेयर नहीं होंगे क्योंकि 2 साइड्स उनकी अपोज नहीं है। तो एवरी लीनियर पेयर एंगल विल बी सप्लीमेंट्री बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल इज नॉट कंपल्सरी टू लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर और एडजस्टेड एंगल में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? क्योंकि क्या है कि एडजस्टेड एंगल और लीनियर पेयर दोनों एक दूसरे की बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी रख रहे हैं, बस एक चीज अपोज है कि जो उसकी अदर 2 लाइंस है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। ओके, नाउ फिर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, सपोज करो ए बी और पी क्यू, 2 लाइन है एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये सब ये आया। When 2 line intersect at a point, तो आप देखोगे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो मैं बोल रहा हूं दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो यहां पर देखा जाएगा कि वर्टिकली अपोजिट 1 3 के वर्टिकली अपोजिट है, 2 4 के, इसको ऐसे कर दो वर्टिकली अपोजिट है, 1 and 3 आर वर्टिकली, 2 and 4 एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो वर्टिकली अपोजिट वर्ड से ही मीनिंग निकल रहा है वर्टिकली एंड अपोज, जो एक दूसरे के अपोज हो और वर्टिकली हो। तो 1 एंड एंगल उसके वर्टिकली कौन सा है 3, और दूसरा है 2 एंड 4। एंगल 1 and 3, 2 and 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल। यानी कि 1 और 3, 2 and 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक कंडीशन और है, अगर दो लाइन एक दूसरे को एक इंटरसेक्ट पॉइंट पर काटती हैं, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यानी कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वर्टिकली 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू